हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर प्रेजेंटली वर्किंग एट ट्यूब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय पे जिसकी जानकारी आमजन के लिए होना ज़रूरी है और जिसकी जानकारी से सही समय पर उस बीमारी को हम पता करके उसका इलाज किया जा सकता है, जो गवर्नमेंट द्वारा मुफ्त में दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने उसकी फैसिलिटी कर रखी है। लेकिन उससे पहले हमें उस बीमारी के लक्षणों का पता होना चाहिए, उस बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा ना फैले और ज़्यादा एक्सटेंसिव या और सीवियर ना हो। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। यस, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम आम भाषा में शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस जब भी एक दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आती है खांसी, कि खांसी होनी चाहिए, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होनी चाहिए, बलगम आना चाहिए, शाम को बुखार आना चाहिए, छाती में दर्द होना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत होनी चाहिए, वजन कम होना चाहिए, भूख कम लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे लक्षण जो आप सभी ने सुने, ये हैं हमारे ट्यूबरक्लोसिस जो होती है पल्मोनरी, जो हमारी लंग्स के अंदर टीबी होती है, उसके सारे ये लक्षण हैं। मैं आपको अभी शॉर्ट में टीबी के बारे में बताऊंगा। जो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो 2 तरह से मैनिफेस्टेशन होती है। एक हम बोलते हैं पल्मोनरी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में जाके कहीं पे सेटल हो गया है, जिसकी वजह से जो लक्षण अभी आपने सुने, खांसी आना, लंबे समय तक खांसी रहना, 3 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत, खांसी के साथ बलगम या फिर खून आना, छाती में दर्द होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सारे, या नाइट स्वेट्स, रात में एकदम से ठंड लगना, तो ये सारे लक्षण आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में मिलते हैं, जो फेफड़े की ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाने लगी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो हमारे फेफड़े के अंदर नहीं है, या फिर फेफड़े के अंदर से निकल के कहीं और स्प्रेड हो गया। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होती हैं लिम्फ ग्लैंड होती हैं, लिम्फ नोड होती हैं, जो हमारे जबड़े के नीचे होती हैं और हमारे ये गले के पास होती हैं, या फिर हमारी जो कॉलर बोन है, जो कॉलर क्लेविकल बोलते हैं, उसके ऊपर होती है सुप्रा क्लेविकुलर ग्लैंड्स हैं, या फिर हमारी एक्जिला, काक के अंदर ये ग्लैंड्स होती हैं। तो यहाँ पे यूजुअली ये स्प्रेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक ट्यूबरक्लोसिस और लिम्फेडेनाइटिस, और लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक तरह की ट्यूबरक्लोसिस है। अगर आपको आपके शरीर में आसपास किसी तरह की गांठ मिलती है और उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ गया है, या फिर उसमें से कोई उस स्वेलिंग में से कुछ मवाद आने लगा है, ये हमारे नलों में भी हो सकती हैं, नीचे हमारे जो पेट के नीचे का भाग है उसमें भी ये ग्लैंड्स हो सकती हैं। तो ये भी ट्यूबरक्लोसिस का एक हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्स्ट्रा, अलग से, पल्मोनरी, फेफड़ों के अलग से जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यूजुअली इन सारी सिम्टम्स, ये जो लक्षण हैं, साइंस हैं, इनसे हम अवगत नहीं होते हैं और कई बार ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इलाज जो है गवर्नमेंट की तरफ से, RNTPC जो हमारी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रनिंग सिंस 1992 इज़ एब्सोल्युटली प्रोवाइडिंग फ्री टू ऑल द पीपल दोज हु आर डायग्नोज्ड टू हैव द दीज सिम्टम्स और डायग्नोज्ड टू हैव द दीज डिजीज़। तो हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। सेकंड मोस्ट कॉमन जो है, हम बात करें पेट में। कई बार क्या है, पेट में बच्चे को लंबे समय तक दर्द रहता है, भूख कम लगती है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कुछ दिन लूज मोशन लग गए, कुछ दिन उसको डायरिया हो गया, फेलियर टू थ्राइव, ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी, लैट्रिन में कई बार पस आ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स भी ट्यूबरक्लोसिस के हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस। एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस, पेट की टीबी के लक्षण हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेट की टीबी के कारण क्या होता है, फिर बच्चे के पेट में पानी भरने लगता है या बड़ों के पेट में पानी भरने लगता है। तो जिसका इलाज हम ATT देके, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देके उसको ठीक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है स्पाइन की, जिसको बोलते हैं पोर्ट स्पाइन, स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस। तो स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, कमर में दर्द से स्टार्ट होती है, कमर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और धीरे धीरे पैरों में वीकनेस आने लगती है, पैराप्लेजिया जिसको हम बोलते हैं, पैराप्लेजिया। स्टार्टिंग में पैरापेरेसिस होती है, देन इट मैनिफेस्ट इनटू पैराप्लेजिया। तो दोनों पैरों में क्या होती है, वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी लक्षण किस चीज़ के हैं, ट्यूबरक्लोसिस के हैं। इसके अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस है, महीने की, महिलाओं में क्या होता है, महीने की शिकायतें, बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हैं, लंबे समय से शादी हो गई है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर महीने इरेगुलर आ रहे हैं, तो ये सारी सिम्टम्स भी ट्यूबरक्लोसिस के
हो सकते हैं। पहले फेफड़ों की टीबी थी, अब कुछ सालों के बाद ये सिम्टम्स भी आ जाएं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। कई बार क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस हमारे ब्रेन में चली जाती है, जो मेनिंजाइटिस के रूप में निकल के आती है। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी फल्मिनेंट, समटाइम्स फल्मिनेंट होती है और ये सीवियर फॉर्म की होती है। ब्रेन की कोई भी डिजीज़ ऑलवेज सीवियर फॉर्म्स की होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को, बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, उसको सीजर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिट्स, मिर्गी का दौर आना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो इन्वेस्टिगेट में हमें पता चलता है कि इसके ब्रेन के अंदर कोई गांठ है और ये मोस्ट प्रोबेबली टीबी की गांठ हो सकती है। तो सारे ये लक्षण हमें मिलते हैं। इसके अलावा भी कई जगह टीबी की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। तो हमने बात की पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का मतलब खांसी आना ही नहीं है, टीबी का मतलब बुखार आना ही नहीं है, टीबी का मतलब वज़न कम होना ही नहीं है, टीबी का मतलब बलगम आना ही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं जो हमने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको बताया, जो लिम्फ ग्लैंड की है, स्पाइनल कॉर्ड की है, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है, पेरिकार्डियल ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाती हैं, जो हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया ये लिम्फ नोड की बताई है और एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस बताई है। गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स जो महिलाओं में ही आमतौर पर मिलते हैं। उसके अलावा हमने आपने बताया ब्रेन में जो मेनिंजाइटिस के रूप में कई बार सीवियर फॉर्म में उभर के सामने आती है। तो ये जो सिम्टम्स हमने आपको बताए, अगर ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से RNTPC जो स्कीम चली हुई है, RNTPC रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रनिंग सिंस 1992, तो उसके तहत इलाज जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ATT दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं DOTS, DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये आप अपने नियर बाई सेंटर्स, कोई भी PHC है, कोई भी आंगनबाड़ी सेंटर है, वहाँ से आप ये दवाइयाँ कलेक्ट कर सकते हैं। टीबी की दवाइयाँ आपको नियमित रूप से लेनी पड़ती है। इसमें डिफरेंट क्लास की कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, 2, तो उसके हिसाब से ये दवाइयाँ दी जाती हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे टीबी के, वो आपको ये दवाइयाँ देते हैं। हमारा काम है, उद्देश्य है, टीबी की जो ये लक्षण हैं, कई बार एक्स्ट्रा पल्मोनरी की, देखिए खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, बलगम आ रहा है, दिमाग में आ जाता है, टीबी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको बताया, अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं कहीं के भी, तो आप टीबी को सस्पेक्ट करके अपने नियर बाई सेंटर में, जो आपका PHC है या CHC है, वहाँ पे जाके, या अपने नियर बाई फिजिशियन है वहाँ पे जाके आप इनको जाके अपने को आपको दिखा सकते हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि वो आपको उचित समय पर सही सलाह दें और आपको सही समय पर रेफ़र कर दिया जाए। तो उससे क्या होता है, आपका इलाज सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाता है और टीबी की दवाइयाँ आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलती हैं वो फ्री मिल सकती हैं, या प्राइवेट सेंटर से भी अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर अफोर्डेबिलिटी। तो ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो हम इस जानकारी से किसी की सही समय पर डायग्नोसिस करने में, एटलीस्ट सस्पेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप शेयरिंग so that we can fight against TB. Thank you very much.